नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जनरल हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, जनरल हिंदी में मैं आज आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों, पार्ट ये 11 है जनरल हिंदी का, और 10 पार्ट इससे प्रीवियस आपने नहीं देखे हैं दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, आपके पटवारी एग्जाम, फॉरेस्ट भर्ती और आपके अदर एग्जाम MP में जो जनरल हिंदी का पोर्शन है दोस्तों, आपको लगभग मैं 1000 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके हिंदी पोर्शन जो है आप पूरे मार्क्स उसमें गेन कर सकें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। इसमें जब दो वाक्यों को जिसने, जिस, ठीक है, इस प्रकार जो कि इन शब्दों का यूज करके जोड़ा जाता है तो वो आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। तो एक आप इंडिकेशन के तौर पर ध्यान रख सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जैसे जो वर्ड्स से, की वर्ड्स से, जिसने, तो मतलब ये ऐसे वर्ड है, इनसे जो है दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, सरल वाक्यों को, तो वो आपका कहलाता है क्या? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? तो यह मिश्र वाक्य है। इसी में संयुक्त वाक्य दोस्तों, तो संयुक्त वाक्य में आपका खंडन यानी आपका और, व, तथा, ठीक है, इन शब्दों से यदि जुड़े तो आपका यह संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, दो वाक्य के घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया, और, वह, तथा, इन शब्दों से, परंतु, किंतु, इनसे यदि जुड़ा है तो आपका वह कैसा वाक्य होगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य होगा। उसने खाना खाया और सो गया। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? आपका संयुक्त वाक्य। बाकी ऊपर का देखिए आपका, ये आपका मिश्र वाक्य। देखिए, कीवर्ड का यूज करके इसे जोड़ा गया, ये सरल वाक्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य देखिए दोस्तों, क्या मैंने आपको बताया था कि जो इन शब्दों से जो जोड़ा जाए, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, आपका सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो इसमें से विराम चिन्ह नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका अवतरण, यह विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता। बाकी अल्प विराम, निर्देशक चिन्ह और ये पूर्ण विराम आपका विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 206, यानी आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? तो देखिए, इंग्लिश में आपका अल्प विराम का यूज होता है, प्रश्नवाचक का भी यूज है। ठीक है, इस भी आपका अर्धविराम का भी यूज है। बाकी ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, ये आपका खड़ी लाइन जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं, इसका यूज अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। इंग्लिश में आपका डॉट, एक डॉट बिंदु होता है पूर्ण विराम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, समुद्र मंथन करने मुहावरे का यह अर्थ है कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर उठाना। ठीक है, सिर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, करेक्ट होगा इसमें, पानी फेर देना। ठीक है, पानी फेर देना, यह नाश कर देना, कहते हैं ना किसी काम में ये पानी फेर दिया। ठीक है, तो यानी नाश कर देना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है आज का, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल बहुत ही, मतलब कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार है दोस्तों। देखिए, यहाँ जब पास जो पानी का यूज हुआ है तो उसके कई सारे आपके अर्थ, तो श्लेष अलंकार की यदि परिभाषा भी देखें दोस्तों, तो होती है कि जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले, ठीक है, तो वो आपका वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष का अर्थ ही है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ हों, अनेक अर्थ हों। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, जुगुत्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों, रस के स्थायी भाव से भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुत्सा। नेक्स्ट है आपका 14, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गणों के समायोजन से दोस्तों होती है छंद की रचना। और गण की संख्या पूछे दोस्तों तो टोटल कितनी होती है? 8 होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यमण, मगड़, तगड़, नगड़, सगड़, ठीक है, इस प्रकार करके टोटल 8 आपके गण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आज का रहेगा। भ्रमर गीत के रचयिता पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सूरदास जो हैं यह भ्रमर गीत के रचयिता हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दुरिध दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात पंथ के रचनाकार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची है, तो मारुत का मतलब दोस्तों वायु, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हवा, वायु, ये मारुत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है, सुहाग के नुपुर के रचयिता पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सुहाग के पुर, ये नुपुर, सॉरी, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 रहेगा ये आज का। ए ए ओ औ कौन सा स्वर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यह संयुक्त स्वर है, ठीक है। दोस्तों 3 प्रकार के स्वर मैंने आपको बताया था। हर्ष स्वर होता है एक, ठीक है, दीर्घ स्वर होता है और आपका संयुक्त स्वर होता है, ठीक है, क्लियर है। जिसमें हर्ष स्वर में आपका छोटा छोटी ई और छोटा ऊ आता है, और जिसमें आपका दीर्घ स्वर में फिर दोस्तों बड़ा आ जाता है, बड़ी ई आ जाता है, बड़ा ऊ आ जाता है। और फिर संयुक्त स्वर की बात करें तो ए ऐ ओ औ 4 संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ जो है इसके उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो इसका उच्चारण स्थान मुंह से यदि बोल के देखें दोस्तों, ऊ और ऊ, ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपके ओष्ठ का यूज हो रहा है, ओंठों का यूज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओंठों से यूज हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, ओंठों से। नेक्स्ट है 22, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राएं दोस्तों आपकी टोटल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ह्रस्व और दीर्घ और आपका प्लुति, ये 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं हिंदी के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 जो है व्यंजन वर्णों की संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट है, क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कंठ, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको कराया हूँ क्वेश्चन कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। क वर्ग का में क्या क्या आता है? क हो गया, ख हो गया, ग मतलब क की लाइन, तो क ख दोस्तों इसे बोलेंगे मुँह से तो कहाँ से आवाज़ आ रही है? आपकी कंठ से निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ, प, फ, म, भ, ठीक है दोस्तों, ऐसा बोलेंगे तो कहाँ से उच्चारण स्थान है? ओष्ठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा। जब आपकी जीभ टर्न हो दोस्तों मुंह के अंदर और फिर ध्वनि निकले तो आपका वो मूर्धा उच्चारण स्थान है कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ट, ठ, ड, ठीक है, तो इस प्रकार आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? मूर्धा, ठीक है। नेक्स्ट 27, च वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर तालु हो जाएगा, ठीक है। च दोस्तों जब जीव आपकी जीवा जो है तालु से टच हो रही है फिर ध्वनि निकल रही है, तो इसलिए च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है, कितने प्रकार के होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो देखिए संज्ञा से बना हुआ विशेषण आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुल, धन, इन, ठीक है, कुल, धन, इन, तो इसमें जो कुल है दोस्तों यह संज्ञा है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या है? कुलीन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अपमान। अपमान जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, बाकी इसमें नियमित में नियम आपका संज्ञा जुड़ा हुआ है, ठीक है। वार्षिक में वर्ष आपका संज्ञा जुड़ा हुआ है। अपमानित में दोस्तों अपमान आपका ये संज्ञा जुड़ा हुआ है, तो ये संज्ञा से बने हुए 3 विशेषण है, बाकी आपके अपमान में किसी प्रकार का संज्ञा का यूज़ नहीं है। तो दोस्तों आज का आपका ये 30 क्वेश्चंस आपको कैसे लगा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जल्द वीडियो देने का प्रयास करूँगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।